हिमाचल से गुरुजी के शिष्य आए हैं गुरुजी से मिलने, बहुत सारे उपहार लेके आए हैं गुरुजी के लिए। तो आप दे दीजिए, आपने जो कुछ भी लाया है गुरुजी के लिए अपने हाथों से उनको दे दीजिए भेंट। गुरुजी के लिए कपड़े, माता जी के लिए साड़ी चुनरी सब कुछ लेके आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डाइट हमारे हिमाचल का बहुत सारा गुरुजी को अर्पण ड्राई फ्रूट लेके आए हैं। वो ये उनका प्रेम है गुरुजी के लिए, इसीलिए ये सब लेके आए हैं। और एक माला भी लेके आए हैं। माला दे दीजिए, उनको पहना दीजिए गुरुजी, माला जो लेके आए हैं। ये स्फटिक की माला है, टोरंटो से मैंने ली थी ये। तो ये मेरी माँ, मैं माँ कामाख्या की साधक हूँ 12 साल से। तो मुझे माता जी के द्वारा ही आभास हुआ था गुरुजी के बारे में, इसलिए मैं माँ कामाख्या की अब साधना करने के लिए इनके चरणों में आई हूँ। अभी यहाँ पे बैठ के वो साधना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ नजदीक। बताइए आप क्या साधना करने आई हैं यहाँ पे? मैं माँ कामाख्या की साधना करने आई हूँ, जो मुझे हुक्म हुआ है। तो मैं 12 साल से माँ कामाख्या के साथ जुड़ी हूँ। तो पहले मेरे गुरु हैं। तो 5 साल पहले मुझे आभास हुआ माँ कामाख्या के आगे, मैंने पर्ची डाली थी कि माँ मुझे किसी अच्छी मतलब पावरफुल साधना का कुछ आदेश दो। तो जैसे मैंने पर्ची डाली, 5-6 पर्ची थी, तो माँ जी के चरणों में जोत के आगे मैंने पर्ची लगा के अपना ध्यान स्टार्ट कर दिया। तो आंखें बंद करके जैसे मैंने पर्ची उठाई तो 2 पर्ची आ गई मेरे हाथ में। पर्चियाँ ऐसे फोल्ड करके रखी हुई थी, तो 2 पर्चियाँ ऐसे उठाई, साथ ही आ गई। तो उसमें गुरु जी का नाम था और माँ बगलामुखी का जो भी आदेश था वो था। तो उस टाइम मैं एकदम से भावुक हो गई थी उस टाइम कि माँ कामाख्या ने मुझे रास्ता दिया है, कि सही रास्ता अब मुझे मिला है। तो 5 साल से इनको मैंने गुरु माना है। तो अब इनकी आज्ञा से यहाँ माँ बगलामुखी की साधना करने आई हूँ। यहाँ पास में शमशान है और इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे माता का, मतलब आप मूर्ति के आगे जब खड़े हो जाएंगे ना, आप खुद ही अंदर से आप भावुक हो जाएंगे उनको देख के। उनकी नज़र नहीं हटती उनके चेहरे से। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, मुझे अच्छे सपने आ रहे हैं रात को। मैं हैरान हो गई, कभी सोचा नहीं था मतलब इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ। नेचर है, शमशान पास में है, काली माँ है, विपरीत प्रत्यांगिरा का मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई हैव नो वर्ड, मेरे पास शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे साधना करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। गुरुजी पास हैं तो अभी डर नहीं है कि मुझे अब आगे कौन गाइड करेगा। मैं साधना जैसे बैठ गई, उठी, तो अब नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे बढ़ाऊंगी, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि साक्षात गुरुजी के चरणों में बैठ गई हूँ मैं अब। तो मैं बिल्कुल निडर हूँ। आप यहाँ पे रह रहे हैं इतने दिन से, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? क्योंकि आप तो बहुत गुरुओं को जानते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग लगा? यहाँ अलग लगा, टोटल अलग। और यहाँ का खाना एकदम शुद्ध, एकदम बढ़िया। और सबसे मुझे जो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ का वातावरण। साधना के लिए इतनी शांत और पवित्र जगह है। तो हिमाचल में जैसे पहाड़ियों पे कंदराओं में करते हैं साधना, थोड़ा अलग जाना पड़ता है। यहाँ माहौल ऑटोमेटिकली ऐसा है कि आप आंखें बंद करके बैठोगे, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, नेचर और माँ का आशीर्वाद, आप फील करोगे उस चीज़ को। वो तो आके देखो, आप खुद ही फील कर सकते हो उस चीज़ को। मैं तो बता रही हूँ ना, तो मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि मैंने क्या फील किया या कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन जब आप आके यहाँ खुद बैठते हो ना, तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है ना, सच्चाई क्या है, आप क्या चीज़ फील करते हो यहाँ पे। तो आपके इमोशंस अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे इस जगह के साथ। ऐसी पवित्र जगह है ड्यू टू गुरु जी। कहते हैं ना, गुरु शुड बी पावरफुल। सो मुझे ये पावरफुल मिल गए मेरे भगवान बोल नहीं सकते, लेकिन उनके आगे हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु जी के आगे हम हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें वो सही से मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ मुझे प्रभु मिल गए जो बोलते हैं, मेरी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना।
तो मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। माँ के पास बैठ के अक्सर मैं इमोशनल हो जाती थी कि माँ मुझे रास्ता दो, मैं इतने सालों से भक्ति कर रही हूँ, लेकिन माँ ने 5 साल पहले मुझे जो गाइडेंस दी बहुत अच्छी दी। ऐसे गुरु मिल गए, अब मुझे कोई भटकन नहीं है जिंदगी में कि हाँ मुझे गुरु चाहिए, मुझे और गुरु चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। मैं संपूर्ण हो गई यहाँ आके। जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय माता।